नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशन से भरपूर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पंच, जहां हम लगाते हैं रोजाना एक जोरदार एजुकेशन का पंच। और हमारे जो गणित के शिक्षक हैं अनुभवी आनंद रवि सर, उनके द्वारा आपको गणित विषय पर भरपूर टिप्स दिया जाता है किस तरह से अपने परीक्षा की तैयारी करनी है, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे 10th बोर्ड या 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो एक बोर्ड परीक्षा की तैयारी है उसको ध्यान में रखते हुए जो तैयारी कराई जा रही है वो काफ़ी स्पेशल हमारा ये सत्र है। इस सेशन में आपको आज एक नए टॉपिक पर हमारे जो आनंद रवि सर है वो नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और क्या कुछ बताएंगे वो तो आपको आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो में आप आगे बने रहें। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एजुकेशन पंच के इस चैनल से जुड़े हैं और जो शिक्षा ले रहे हैं इसको अपने तक ही सीमित ना रहने दें। आपके सर्किल में जितने भी लोग हैं उन तक इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए आपका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वीडियो का लाभ आपके हर मित्र उठा सके। हम अपने सभी परीक्षार्थी भाई हैं जो कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और खास करके जो आने वाले दिनों में शिक्षक बनने के इच्छुक हैं तो उनको उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आपको पता ही होगा कि बिहार में आने वाले दिनों में बीपीएससी टीआरई 4 के फॉर्म निकलने वाले हैं और संभावना जताई जा रही है कि फरवरी महीने में ही बीपीएससी टीआरई 4 के फॉर्म जारी हो जाएंगे, नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी हो जाएंगी और अगस्त तक एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाना है। तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जो हमारे सीटेट या बिहार टेट या जो भी टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए हमारे परीक्षार्थी भाई हैं वो कम से कम इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने हैं उन सब की तैयारी भी हम अपने इस एजुकेशन पंच के मंच से कराने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी भाई बहन हैं उनके लिए एक और सूचना हम जारी करना चाहेंगे कि रेलवे की ओर से रेलवे टीचर की भी वैकेंसी जारी कर दी गई है। रेलवे टीचर की वैकेंसी जारी कर दी गई है। आपको जानकारी होगी कि 7 जनवरी 2025 से यह फॉर्म इसका ऑनलाइन आवेदन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है 7 जनवरी से। और इसको लेकर जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक और जरूरी सूचना कि पीजीटी, पीआरटी, उसके अलावा जो लाइब्रेरियन और अन्य पदों के लिए भी रिक्रूटमेंट है वो जारी हो चुकी है। तो आप लोगों के लिए हमारा यह जो एजुकेशन पंच चैनल है आने वाले दिनों में और बेहतर तैयारी आप लोगों को कराने का प्रयास करेगा। लेकिन फिलहाल हमारे जो गणित के शिक्षक हैं वो फिलहाल बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं। अभी तो आपने देखा होगा लास्ट जो लगातार 3-4 दिनों से चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर बेसिक क्लास जो चल रही है उसमें ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बारीकियों से समझाया जा रहा है ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन अगर ट्रिगोनोमेट्री को लेकर हो तो वो इजी वे में दूर हो जाए और जो फास्ट क्वेश्चंस होंगे वो भी आप इजी वे में कम समय में सोल्व कर सकेंगे। उससे पहले हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंप्लीफिकेशन का जो सेशन चला था उसमें भी कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के लिए चाहे वो रेलवे टीचर की वैकेंसी हो चाहे बीपीएससी टीआरई 4 दोनों ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अन्य कंपटीशन के लिए भी ये सारे जो हमारे टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम अब आपका बिल्कुल वक्त नहीं लेना चाहेंगे और हम आप लोगों से के साथ जो रोजाना एक मंत्र आप लोगों को देते हैं जिससे कि आपके अंदर की सुसुप्त ऊर्जा
वो जागृत हो, उसके लिए आज का जो हमारा मंत्र है आप लोगों के बीच पेश है। पवन की गति पर हो सवार, पवन की गति पर हो सवार, जीवन का आनंद लो। पवन की गति पर हो सवार, जीवन का आनंद लो। सपनों की भर लो उड़ान, नाप लो आसमान को। जीवन के पथ पर बढ़ आगे, समय का पाबंद हो। जीवन के पथ पर बढ़ आगे, समय का पाबंद हो। थाम कर दिल अपना, पूरी करो हर अरमान को। करो परीक्षा की तैयारी, पूरी जहां को साध लो। करो परीक्षा की तैयारी, पूरी जहां को साध लो। शिक्षा का जिक्र हो, एजुकेशन पंच ही हर जुबान हो। एजुकेशन पंच ही हर जुबान हो। तो मित्रों, अब हमारे बीच आनंद रवि सर आएंगे जो कि आप लोगों को गणित के कौन से टॉपिक पर आज क्लास लेंगे। तो आनंद सर आइए। कल आप देख पा रहे होंगे मेरे डियर स्टूडेंट, कल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जो हम आपके सामने बताएं, तो वो हम साइन कॉस के बारे में तक ही जिक्र किए। आज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को आगे और भी कंप्लीट करेंगे और उसके कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। समय अगर ज़्यादा रहा तो क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड आज ही स्टार्ट हो जाएगा, वरना कल से आपका क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो कृपया कल का सेशन सभी 10th क्लास के भाई बहन को भेज दीजिए, क्योंकि कल से जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है वो आपका एग्जामिनेशन व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो कृपया नेग्लेक्ट ना करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। चलिए डियर स्टूडेंट, आज फिर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। उससे पहले आप देख पा रहे होंगे कि हम राइट एंगल ड्रॉ किए हैं, क्योंकि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी रिलेशंस आपके सामने हम जिक्र किए हैं, सभी में आपको राइट ट्रायंगल्स के बारे में पहले जानना जरूरी है, क्योंकि सब राइट ट्रायंगल से ही इंटर रिलेटेड है। ओके, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड, क्या लिखे थे, कॉस थीटा। ओके, और नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। ये ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। आज हम लोग प्रूव करेंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड कॉट थीटा, दैट इज कॉल्ड कॉट थीटा। ठीक है, तो आज हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लेते इस एंगल को हमने क्या मान लिया, टेन सी। उससे पहले आपको पता है कि कल प्रीवियस क्लासेस में हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जिक्र किया है, क्योंकि हमारा हेडिंग ही है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम कल भी बता चुके हैं। तो जो जिसे नहीं आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, कृपया आप मेरे प्रीवियस क्लासेस को जाके देखिए, उसमें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम लोग डीपली में बताए हैं। ऐसे में फिर से कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को फिर से आपके सामने बता रहा हूँ। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, दो एंगल का सम जब भी 90 डिग्री हो तो वो दो एंगल क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, यहाँ तक अब देख पा रहे होंगे, ये आपका राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो ये आपका क्या होगा 90 डिग्री। तो एंगल बी अगर आपका 90 डिग्री हुआ तो बाकी का जो बचा हुआ एंगल होगा, तो ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल ए एंगल बी एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये ऑलरेडी हम लोग ने बता चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, अब देखिए अगर आपका एंगल बी 90 डिग्री है तो ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इट्स मीन्स हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। तो ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल ए और एंगल सी का सम क्या है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसलिए एंगल सी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक बेसिक सी बात आपको पता होगा कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम यहाँ पे टेन सी को ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं टेन सी को,
टेन सी को ले रहे हैं, तो टेन सी के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, दिस इज योर ए बी। तो मैं लिख सकता हूँ टेन सी इक्वल टू ए बी बाय, अब बेस, बी मतलब क्या होता है बेस, तो आपका बेस क्या हो जाएगा बी सी। गुड। सिमिलरली उसी प्रकार मैं अगर इस एंगल को टेन ए मानता हूँ, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आपको पता ही है। तो इस हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ये जो एंगल है, हम ये एंगल को ले रहे हैं, टेन ए को ले रहे हैं, तो इसका अपोजिट साइड क्या है आपका बीसी, अपोजिट साइड क्या है बीसी। तो टेन ए के हिसाब से मेरा जो परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या हो जाएगा बीसी। तो हम कह सकते हैं टेन ए इक्वल टू बीसी। अब बेस आपका क्या हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा ए बी। आई होप यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये टेन सी, इसको, इस वैल्यू को मैं क्या करता हूं यहाँ पे पुट करता हूं। ओके, टेन सी इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी, और यहाँ पे सी का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ सी का एंगल, सी का वैल्यू क्या है 90 माइनस ए, तो यहाँ पे हम सी का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो टेन 90 माइनस एंगल ए, दैट इज कॉल्ड ए बी बाय बी सी। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं फिर से एक फिगर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ए बी सी, दिस इज योर 90 डिग्री। अगर मैं इस एंगल को कॉट ए मानता हूँ, इस एंगल को क्या मान लेता हूँ, कॉट ए, इस एंगल को अगर मैं कॉट ए मानता हूँ, तो इस एंगल के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बीसी, और बेस क्या हो जाएगा मेरा ए बी। ओके, तो मैं कह सकता हूँ पहली बात तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा बेस क्या हो गया ए बी, और परपेंडिकुलर क्या हो गया बी सी। तो मैं कह सकता हूँ कॉट ए इक्वल टू ए बी बाय बी सी। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू ए बी बाय बी सी का जो वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे ए बी बाय जो बी सी है, ए बी बाय बी सी, यहाँ पे भी ए बी बाय बी सी है, तो ए बी बाय बी सी के जगह पे हम कॉट ए को पुट कर सकते हैं, समझ पा रहे होंगे। ए बी बाय बी सी के जगह पे हम कॉट ए को पुट कर सकते हैं। तो चुपचाप मैं क्या करूंगा, कॉट ए को, ए बी बाय बी सी का जो वैल्यू आपका कॉट ए है, इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ओके, ये हो जाएगा 10 90 माइनस एंगल ए, दैट इज कॉल्ड कॉट ए। ओके, अब देखिए ए को आप थीटा भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं। ये हो गया आपका 10 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉल्ड कॉट थीटा। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, 10 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉल्ड अ कॉट थीटा। सिमिलरली उसी प्रकार से सिमिलरली उसी प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉल्ड टेन थीटा। तो सिमिलरली उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉल्ड टेन थीटा। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देख पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट कि मैंने 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इजी तरीका से प्रूव कर दिया। उसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा भी आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा। ओके,